हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में आपका दोस्तों स्वागत है। तो मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ में आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में आपको पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट नंबर 5 आपका क्या है, पास और फेर वाले जो सवाल होता है ना, उस तरीके का सवाल मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, यही सब करके चले जाओगे, ऐसे वाले सवाल आपका फंस जाएगा आपका। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक वीडियो आप जरूर देख लेना, टाइप वाइज मैंने करा रखा है। ओके, और वीडियो 4-5 दिन के बाद आपका आ रहा है। ठीक है, डेली मैं आपको वीडियो डालता रहता हूँ, लेकिन 4-5 दिन के बाद आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। अभी भी तबीयत खराब है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। ओके, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन तो भी वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 28 से। सवाल नंबर 27 तक मैंने आपको करा रखा था, पार्ट नंबर 1 से 4 तक, वो जरूर देख लेना वीडियो आपका। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको इसी में सिखा दूंगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 28 कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा, एक परीक्षा में हमारा उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होने के लिए 40% अंक हमारा लाना अनिवार्य है हमारा। एक प्रतियोगिता मतलब एक लड़का जो हमारा 220 अंक हमारा लाता है और 20 अंकों से हमारा असफल, असफल का मतलब फेल हो गया हमारा। ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितना अंक है हमारा, ये निकालना है हमारा। तो ऐसे वाले सवाल को कैसे निकालोगे, सबसे पहले ध्यान से देखो आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या वो मैं आपको सिखाता हूँ। दिल्ली कांस्टेबल, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आपको लेटेस्ट सवाल आपका इस तरह का आपका पूछा गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पास करना है आपको। ठीक है, तो कुल अंक आपको पता करना है, परीक्षा में कुल कितने अंक का है, तो कुल कितने का अंक का है मान लेते हैं हम एक्स, कुल अंक हम मान लेते हैं बाबू एक्स, ये एक्स आपको निकालना है आपको। ठीक है, अब एक परीक्षा हुआ उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए आपको 40% अंक चाहिए। तो एक्स का जो भी कुल अंक हो, एक्स का 40%, तो 40% ऑफ एक्स हो गया हमारा। ठीक है, एक्स का 40% लागना हमारा, तो 40% एक्स इसका पास होने के लिए। ठीक है, तो पास होने के लिए इतना लाना आपको, लेकिन आपका लाया कितना हमारा, 220 अंक लाया। जो भी आपका एग्जाम लड़का है हमारा, वो कितना अंक लाया, 220 अंक लाया। और कितने अंकों से हमारा फेल हुआ, हमारा 20 अंकों से असफल मतलब फेल हो गया। तो फेल हो रहा है, ठीक है, तो फेल हो रहा है, तो कितने अंकों से आपका फेल हो रहा है, तो 20 अंकों से फेल हो। अगर इसमें 20 अंक इसमें जोड़ दोगे तो ये पास नहीं हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना पास। तो पास और पास आपको बराबर करना है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका पास हो रहा, एक्स का आपका 40% लाना जरूरी है उसको पास होने के लिए आपका। ठीक है, जो भी अंक हमारा एक्स का 40% ला रहा है उसको पास होने के लिए। ठीक है, अभी लाया कितना बाबू, 220 अंक लाया हमारा। कितने अंकों से फेल हुआ आपका, 20 अंकों से फेल हुआ। अगर 220 अंक उसने लाया है और 20 अंकों से फेल हो गया, फेल वाले में इसी जो अंक आपका लाया उसी में जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा। तो पास और पास को बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा। परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे आपका 100 आएगा आपका, 40/100 एक्स इक्वल टू 220 और 20 जोड़ोगे 240। सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, काटे पीटने आपको आना चाहिए बाबू। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो, या एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट सकते हो, बात की हमारा। ठीक है, ये 100 हमारा उधर, देखो अब इसको 6 से काटोगे, 6 बार में जाएगा हमारा, 100 उधर चला जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 600। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 600, 100 इंटू 600 हो गया हमारा। तो 600 देख लो, ऑप्शन कहाँ पर है हमारा, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे हमारा। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपका या तो जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा। जोड़ा कब जाएगा, जब फेल हुआ है, जो जितना अंक पाएगा उससे फेल होगा तो जोड़ देंगे, ध्यान रखना। फेल हो रहा है तो जोड़ देंगे। अब पासिंग मार्क्स से अधिक लाएगा, ठीक है, तो माइनस करेंगे, ध्यान रखना। अधिक लाएगा हमारा, पासिंग मार्क्स से अधिक लाएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स से अधिक लाएगा तो माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर जो पासिंग मार्क्स से आपका कम ला रहा है, फेल हो रहा है, तो जोड़ देंगे जितना आपका फेल, जितने में फेल हो रहा है, जितने नंबर से फेल हो रहा है। पासिंग मार्क्स से ज्यादा को अधिक ला रहा है, तो अधिक ला रहा है, जितना अधिक ला रहा है उसको माइनस करें तो पास के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आपको पास और पास आपको बराबर कर देना है, क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे सवाल करते हैं, ये दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 29। ठीक है, एक प्रतियोगी हमारा 30 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरा जो प्रतियोगी हमारा 40 अंकों से हमारा क्या 40 अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्णांक से 10 अंक हमारा, ये अंक हमारा उत्तीर्णांक हमारा पासिंग मार्क से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्णांक क्या है हमारा, यानी उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क, यानी कि पासिंग मार्क पूछा गया हमारा। पासिंग मार्क कितना हमारा, वो पास होने के लिए कितना अंक जरूरी है हमारा, वो निकालना आपको। ठीक है, समझे, तो ये आपको निकालना है, ध्यान रखना। तो कुल मान लेते हैं हम, कुल अंक परीक्षा में कितने, परीक्षा हमारा कितने अंक का हो रहा था हमारा, कुल अंक मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है ना। ओके, अब वही जो कॉन्सेप्ट, तो परीक्षा में कुल अंक हमने मान लिया बाबू एक्स है हमारा, लेकिन आपको पता क्या करना है, पासिंग मार्क आपको पता करना है। ठीक है ना। तो दो लोग हैं आपका, पहला जो आपका एक लड़का है आपका 30% अंक लाया हमारा, तो एक्स का 30% अंक। ठीक है, तो 30% ऑफ एक्स पहला लड़का लाया। ठीक है, अब जो पहला लड़का हमारा 5 अंकों से हमारा असफल हो जाता है, फेल हो जा रहा है, तो अगर जो फेल हो जा रहा है तो इसमें 5 नंबर जोड़ दो, तो ये पास हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा, पहला लड़का आपका पास हो जाएगा। जो अब क्या कर रहा है दूसरा जो लड़का हमारा, ठीक है, दूसरा प्रतियोगी हमारा, दूसरा जो आपका कंटेनर आपका जो एग्जाम दे रहा है आपका लड़का,
40% अंक लाया हमारा। कितना परसेंट लाया आपका? 40% अंक लाया। किसका? एक्स का। टोटल अंक हमारा कितना है आपका? एक्स का 40% लाया उसने, ठीक है। और उत्तीर्णांक से यानी कि पासिंग मार्क्स से 10 अंक हमारा अधिक ला रहा है, तो अधिक ला रहा है तो इसमें माइनस कर देंगे 10। अगर 10 इसमें अधिक ला रहा है पासिंग मार्क्स से, माइनस कर दोगे तो आपका ये पास हो जाएगा। तो ये भी पास हो गया हमारा। जो पहला लड़का था आपका ये भी पास हो गया हमारा। जो दूसरा लड़का था आपका एग्जाम दे रहा था आपका, ये भी पास हो गया हमारा। दोनों लड़के आपका पास हो गए। तो पास पास आपको बराबर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला लड़का था आपका पासिंग मार्क्स से हमारा कम ला रहा था, 5 नंबर कम, यानी कि फेल हो जा रहा था। तो इसमें अगर 5 नंबर जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा बाबू? पास हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा जो आपका लड़का है हमारा, ये जो दूसरा लड़का हमारा, ठीक है, कुल अंक हमारा यानी कि कुल अंक एक्स हमारा 40% ला रहा था हमारा, और हमारा पासिंग मार्क्स हमारा 10 अंक अधिक ला रहा था। तो अधिक ला रहा था, अगर जो 10 अंक इसमें माइनस कर दोगे तो ये भी पास हो जाएगा हमारा। पास तो हो रहा था हमारा, ये जो लड़का आपका पास हो रहा था, लेकिन 10 नंबर पासिंग मार्क्स से अधिक ला रहा था। अधिक ला रहा था तो इसमें हम माइनस माइनस कर दोगे तो पास के बराबर हो जाएगा। तो ये भी दोनों पास के बराबर कर दो, इक्वेशन हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो हमारा। इस 40 को इधर लो हमारा, ठीक है। तो 40 को इधर लोगे तो आपको माइनस में आ जाएगा आपका, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 30 में से 40 जाएगा आपका तो माइनस 10x हो जाएगा हमारा। 10x 10% ऑफ x हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये 5 आपका उधर जाएगा आपका, ठीक है। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा आपका। -15 -10 और -5 -15 हो जाएगा हमारा। माइनस से माइनस कट गया हमारा। ये परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे आपका क्या आएगा? 100 आएगा हमारा, ठीक है। 15 एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये 10 उधर जाएगा, ये एक्स होगा ना, एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या निकालना? ये 10 उधर जाएगा तो आपका 15 × 10, 15 × 10, एक्स का वैल्यू आ गया आपका 150। ये 150 क्या है हमारा? ये आपका 150 कुल अंक है हमारा। तो कुल अंक हमारा आ गया बाबू 150, ये जो एक्स हमने माना। लेकिन कुल अंक आपको नहीं चाहिए, आपको पासिंग मार्क चाहिए आपको। तो या तो वैल्यू इसमें रख दो, एक्स का वैल्यू पासिंग मार्क आएगा, या तो इसमें रख दो। दोनों में रख दो, आपका किसी एक में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। दोनों रखने की जरूरत नहीं है आपका। तो इसी को सॉल्व करो। 30% ऑफ एक्स, एक्स हमारा कितना? 150, परसेंटेज का साइन हटाया हमने, हमारे यहाँ पर आ गया 100 + 5। सॉल्व करो, इसी को हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा। 15 × 3 = 45 + 5 कितना आ गया हमारा? 50 आंसर आ गया हमारा। तो पासिंग मार्क कितना आ गया हमारा? पासिंग मार्क पास होने के लिए कितना अंक जरूरी है आपका? पास अंक होने के लिए आपका 50 नंबर आपका जरूरी है। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, इसको भी जब सॉल्व करोगे तो हमारा 85 हमारा आएगा हमारा। सॉल्व करेंगे देखो 40%, 40 डिवाइड बाई 100 हो गया हमारा। एक्स का वैल्यू हम रख देते हैं कितना हमारा? 150 है और -10। इसको भी सॉल्व करो, हमारा आंसर उतना ही आएगा, ध्यान रखना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 15 चौको कितना हो गया हमारा? 15 चौको कितना होगा? 60 - 10 तो आ गया कितना बाबू? 50, ठीक है। दोनों से आपका करोगे आपको उतना ही आएगा, आपका ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 30 करते हैं। सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है? एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% लाना अनिवार्य है। उसको 33% अंक प्राप्त करता है और उससे कुल अंक का 25% अंक हमारा प्राप्त होता है। तो 40 अंकों से हमारा असफल हो जाता है। तो कुल अंक आपको निकालना है। तो कुल अंक को मान लेते हैं बाबू एक्स। कुल अंक को हमने मान लिया एक्स। ये कुल अंक आपको निकालना है। तो एक छात्र को पास होने के लिए, यहाँ पर दिया पास होने के लिए कितना जरूरी है आपका? 33% अंक, ठीक है। तो 33% अंक आपको उसको जरूरी है। 33% किसका? कुल अंक का। कुल अंक हमारा एक्स है, तो एक्स का 33% हो गया हमारा पास होने के लिए। 33% अंक उसको लाना है आपको पास होने के लिए आपको, ठीक है। ओके, पहला ला दिया हमारा, ये पास हो गया, ठीक है। अब उसे कुल अंक का 25% मिल रहा है हमारा। कितना मिल रहा है हमारा? 25% अंक मिल रहा है। 25% अंक मिला किसका? एक्स का। जो भी कुल अंक हमारा उसका सिर्फ 25% मिल रहा है। और 40 अंकों से हमारा असफल है, फेल हो जा रहा है। तो 40 अंकों से फेल हो जाएगा, 40 नंबर इसमें जोड़ दोगे तो आपका पास हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको? बस आपका इक्वेशन बन गया, आपका सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से इसको जब इधर लाओगे हमारा, ये आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा आपका। 33 में से 25 जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा? 8% ऑफ एक्स बचेगा इक्वल टू 40। काट लो मेरा, 8 डिवाइड बाई 100 हो गया। परसेंटेज का साइन हटाओगे हमारा, एक्स इक्वल टू 40, ठीक है। 8 × 25 = 40 होता है हमारा। 8 × 25 = 40। 100 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5 × 100 यानी कि 500। कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो 500 देखो किसी में दिया नहीं है हमारा, मिसप्रिंट हमारा। ये डी वाला आपका 500 दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। डी वाला 500 कर दो, डी फॉर दिल्ली, चलो, ठीक है ना। तो सवाल नंबर आपको समझ में आ गया ना? 28, 29, 30। अगर तो समझ में आ गया, इस तरीके का सवाल आपको बना लोगे, ठीक है। तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क। इसको आपको करके बताना होमवर्क में आपको कितना आएगा। कमेंट में आपको जरूर करना, आपको बताना है इस सवाल का आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट टाइप का सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 31 हमारा क्या? हमारा एक परीक्षा में 65 छात्र हमारा गणित में उत्तीर्ण मतलब पास हुए, और 48% भौतिक फिजिक्स में पास हुए, और 30% दोनों में उत्तीर्ण यानी दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए? दोनों में कितने अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम वेन डायग्राम से बनाएंगे, ठीक है।
तो 3 सवाल मैंने आपको कॉन्सेप्ट की सहायता से बताया मैंने आपको। अब जो मैं सवाल कराने वाला हूं, अब 31 नंबर का सवाल है जो हमारा, अब ऐसे सवाल को हम वेन डायग्राम से बताएंगे, ठीक है। ओके, 3 सवाल मैंने आपको कराया पूरा बेसिक से मैंने आपको, अब इसको सवाल को वेन डायग्राम से बनाओगे, बेसिक से इसको बनाओगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो ये आपका जो वेन डायग्राम हमारा कैसा बना हुआ है देख सकते हो हमारा। तो यहाँ पर आपका जो दोनों में हमारा विषय में जो पास हो रहा है, उत्तीर्ण मतलब पास हो रहा है दोनों में, ठीक है। एक हमारा गणित है, मैथ है हमारा, ठीक है, एक हमारा मैथ है, एक हमारा फिजिक्स है, ठीक है। ये दोनों में, ये वाला जो आपका होता है दोनों का होता है, मैथ और फिजिक्स दोनों का हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो आपका खाना होता है हमारा, ये दोनों का होता है, जो बीच का मैथ और फिजिक्स दोनों का, दोनों में हमारा कितना 30% है हमारा, कितना हमारा 30% है हमारा, ठीक है, 30% है हमारा। अब 65% छात्र हमारा गणित में है, पास हो रहे हैं, ठीक है। 30% दोनों में है, यानी कि आपका मैथ में भी है, आपका फिजिक्स में भी है आपका, तो 30 तो आपका पहले ही आपका। तो 65 में से आपको जब 30 को माइनस कर दोगे, 65 में से जब 30 को माइनस कर दोगे, ये 65 में से जब 30 को माइनस कर दोगे, आपका 35% बचेगा। तो इतना वाला पार्ट कितना बचा आपका 35%, ठीक है। इतना वाला पार्ट कितना बचा 35। तो 35 और 60 30 जोड़ोगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा हमारा 65% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 65% आ जाएगा। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 65% हो गया हमारा, ठीक है। अब फिजिक्स में आपका 48% था आपका, ये टोटल 48% है हमारा, और 30% पहले से इसके अंदर है हमारा। तो 30 को जब माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा हमारा, ये 30 को 18% आ जाएगा। तो ये आपका 18% हो गया हमारा, 18%। 30 और 18 को जब जोड़ोगे तो आपका फिजिक्स में कितना आ जाएगा आपका 48% आपका पास हो जाएंगे हमारा, ठीक है। ये ऐसे आपको बनाने आपका आना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये जो आपका डायग्राम आपका फेल वाला, आपका पास वाला आपका डायग्राम है, क्या आपका है पासिंग वाला डायग्राम, पास वाला है, ठीक है। टोटल हमने इसको पास किया, टोटल हम पास कितना हो रहा है आपका, सबको जोड़ दो, ठीक है। 35 30 18 जब जोड़ोगे तो टोटल पासिंग कितना आ जाएंगे, टोटल पास हो रहे हैं हमारे 83%। सबको जोड़ दो बाबू, 83% पास हुए, तो फेल कितना हो जाएंगे हमारा 100 में से माइनस कर दो, हमारा टोटल 100% होता है हमारा 87 83, 17% हमारा फेल होंगे हमारा, ठीक है। तो ये फेल वाला पूछा गया था हमारा सवाल, 17% कौन सा आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखना वेन डायग्राम से। आपको समझ में आ गया ना आपको, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बीच वाला आपको दोनों में जो आपका सबसे पहले ये लिखना है 30% था हमारा, ठीक है। गणित में हमारा मैथ में हमारा 65% था हमारा, तो 65 माइनस 30 कर दो, जो बचेगा ये वाला आ जाएगा हमारा। अब फिजिक्स में हमारा टोटल 48% था, तो 30 में 48 माइनस कर दो, हमारा 18% आ जाएगा। सबको जोड़ दो, पासिंग वाला डायग्राम था तो पास वाला आ जाएगा, तो फेल वाला निकालना तो उसको माइनस कर देंगे आपका, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। चलो तो 32 नंबर वाला सवाल बाबू बनाते हैं, क्या कर आपका 60 को विद्यार्थी हमारा एक क्लास में, 30% छात्र हमारा जो विद्यार्थी 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, ध्यान रखना। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी छात्र हमारा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात कर दो कि कितने छात्र सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, हमारा चारों ऑप्शन में से ये वाला सवाल आपका, ठीक है। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका वेन डायग्राम से, इसको भी हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा देखो वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको भी। चलो इसको ले लेते हैं यहाँ पर, इसको ले लेते हैं ऐसे यहाँ पर, ठीक है। जो छात्र है हमारे, एक तो इंग्लिश क्या बोला है, अंग्रेजी बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश वालों को यहाँ ले लेते हैं, एक हिंदी बोल रहा है, हिंदी वालों को इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितना बाबू 60 है हमारा, टोटल विद्यार्थी कितना हमारा 60 है, ठीक है। 60 में 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, टोटल विद्यार्थी हमारा 60 है। तो इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं हमारा बाबू, इंग्लिश जो हमारा कितने लोग बोलते हैं 60 का 30%, तो टोटल विद्यार्थी 60 कितने लोग हैं 60 लोग हैं, इसमें से केवल 30% बोलते हैं। तो 60 का 30% निकालोगे, 30 डिवाइड बाई 100 हो गया हमारा, 2 0 से 2 6 3 18, 6 3 का कितना हो गया हमारा वो 18। तो 18 लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, 18 लोग हमारा बोल रहे हैं इंग्लिश, 18 लोग क्या बोले हमारा इंग्लिश, ध्यान रखना 18 लोग हमारा केवल इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 20% केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब 60 का 20% निकालते हैं, अब हिंदी कितने लोग बोलते हैं, ये हिंदी ले लेते हैं 20% लोग, तो 60 का 20% हमारा हो गया, 60 का 20%, 2 0 2 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 12 लोग केवल हिंदी बोल रहे हैं। ये समझ में आ गया ना। ये निकालने का 60 लोग टोटल थे विद्यार्थी, 60 हमारा टोटल स्टूडेंट थे। इंग्लिश कितने लोग बोल रहे थे हमारा 30%, तो 60 का 30% 18 निकाल लिया। हिंदी कितने लोग बोल रहे थे हमारा 60 का 20% बोल रहे थे, तो 20% 12 निकाल लिया हमने, तो ये निकाल लिया हमने। अब इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितना हमारा बाबू 18 है, और हिंदी बोलने वालों की केवल संख्या कितना आपका 12 है हमारा। इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं हमारा। 18 और 12 जोड़ोगे आपका कितना है, 18 12 जोड़ोगे आपका 30, तो 30 लोग ऐसे होंगे जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे हमारा, तो 30 लोग यहाँ पर दोनों का आता है हमारा, 30 लोग आ गया हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हो। तो केवल हिंदी तो हमारा 18 लोग बोल रहे थे, ठीक है ना। तो केवल इंग्लिश हमारा कितने 18 लोग बोल रहे थे हमारा, और केवल हिंदी हमारे कितने लोग 12 लोग बोल रहे थे हमारा। दोनों को जोड़ दिया तो दोनों लोग बोलेंगे हमारा 30 लोग, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब सवाल में पूछा ये है, ठीक है, ध्यान रखना सवाल में हमारा कुछ घुमा कर पूछा है,
कितने छात्र हमारा हिंदी बोल सकते हैं, कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोलने वालों की संख्या आपको निकालना है। तो 12 लोग केवल तो हिंदी यहाँ पर बोल रहे थे, और इन दोनों में 30 लोग तो और बोल रहे थे ना, दोनों मिलाकर हमारा, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, केवल हिंदी वालों आ जाएगा हमारा 30 और 12 जोड़ोगे आपका 42 लोग। तो 42 लोग आपका क्या हिंदी बोल सकते हैं, हमारा सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे वेन डायग्राम को, सवाल कितना ईजी होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं जो भी आपका है। चलिए बाबू सवाल नंबर 33 बनाते हैं। सवाल नंबर 33, एक स्कूल में हमारा 40% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि 18% छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र हमारा दोनों खेल खेल सकते हैं, ये निकालना है। तो इस सवाल को निकालने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बेसिक से सवाल समझाता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपका परसेंटेज में दे रखा है उसको जोड़ दो। ठीक है, ऐसे वाले सवाल में आपको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह जो भी आपका खेलने वाला होगा आपका, ठीक है, इसको जोड़ दो। 100 से हमेशा ज़्यादा ही आगे, ध्यान रखना जोड़ने पर हमारा, तभी ये फॉलो करेगा हमारा। 40% ही है, फिर 50% है हमारा, 40-50, फिर आपका 18% हमारा। इसको जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 108% आ गया। ठीक है, 108% आ गया हमारा। अब देखो 100 से कितना ज़्यादा है हमारा, 100 से कितना ज़्यादा हमारा, ये 100 से कितना ज़्यादा है हमारा, 100 से हमारा ज़्यादा, हमारा 8% ज़्यादा, हमारा कितना ज़्यादा है, 100 से 8% ज़्यादा है। तो यही 8% जो हमारा आएगा ना आपका, दोनों भाषाएं, दोनों हमारा दोनों खेल खेल सकते हैं, हमारा 8%, ये बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। अगर जो ये आता है हमारा 102% आ जाता है, कितना आता है, 102% आता है। ठीक है, तो 2% हमारा क्या आ जाता है, 100 से 2 हमारा ज़्यादा है, तो 2% हमारा खेल दोनों खेलते हैं। ठीक है, ओके, तो ऐसे वाले सवाल को डायरेक्ट हम अप्रोच करो, 100 से ज़्यादा आ जाना तो आपका सवाल का आंसर हमारा सही माना जाता है हमारा। ठीक है ना, ये आपका डायरेक्ट एक ट्रिक है। अब बेसिक से कैसे बनाना है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो बेसिक से कैसे बनाना है, वही जो बेसिक मैंने आपको बताया, वेन डायग्राम से बना लो। ये आपका वेन डायग्राम हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। ठीक है ना, अब यहाँ पर दे रखा हमारा 18% छात्र हमारा ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 18% हमारा ना खेलने वाले हैं। ठीक है, 18% हम ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारा क्रिकेट हो गया, हमारा क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट, एफ फॉर फुटबॉल हो गया हमारा। तो 40% हमारा क्या, हमारा 40% तो हमारा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे कितना हमारा 60% जो नहीं खेलेंगे हमारा। तो 40% खेल रहे हैं तो बच्चा हमारा 60% नहीं खेलेंगे हमारा। ठीक है, तो 18% तो आपका दोनों में खेलना है हमारा। तो 18 में इसका 18 के जब माइनस करोगे आपका, 18 में से माइनस करोगे हमारा, तो आपका 42% आएगा हमारा। ठीक है, तो ये 42% होगा आपका, दोनों जोड़ने पर हमारा 60% आना चाहिए, तो 60% नहीं खेला है, 42 और 18 पर कितना 60 हो गया हमारा। वही वेन डायग्राम का फॉर्मूला आपका, कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, अब 50% आपका खेल रहे हैं, आपका क्या, क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं। 50% आपका क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो नहीं खेलेंगे आपका 100 में से माइनस कर दो हमारा 50, तो बचे 85% जो नहीं खेलेंगे फुटबॉल। ठीक है, 18% पहले से खेल रहे थे आपका, तो 18 माइनस कर दोगे हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 18 माइनस करोगे आपका आएगा, आपका कितना आएगा हमारा 32%। ये आपका आएगा 32% आपका, ये फुटबॉल नहीं खेलेंगे, ये वाला आएगा केवल वाला। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर हमारा 50% आना चाहिए आपका, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा 18% आपका, 18 और 32 आपको 50% आपका आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया वेन डायग्राम आपको खत्म। अब इसको सबको जोड़ लो, सब कुछ जब जोड़ लोगे तो ये बीच वाला जो है ना आपका है, यही आपका है जो दोनों नहीं खेल रहे हैं। क्या है, तो डायग्राम आपका क्या बना, जो बीच वाला होता है वो इसी का बनता है, दोनों नहीं खेलेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलेंगे। सबको जोड़ दो, इन सबको जब जोड़ोगे तो हमारा आएगा बाबू 92%। तो 92% हमारा क्या है, हमारा जो दोनों खेल नहीं खेलेंगे, क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे और फुटबॉल भी नहीं खेलेंगे। तो बच्चा हमारा क्या आपका 100 से देखो कितना ज़्यादा है हमारा, कितना कम है हमारा, 8% हमारा कम है हमारा। तो 8% हमारा कम है, तो 8% हमारा क्या आपका जो खेलेंगे हमारा, सीधी सीधी बात है बाबू, देख सकते हो। ठीक है, 92% हमारा आएगा जो दोनों खेल नहीं करेंगे, क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे फुटबॉल भी नहीं खेलेंगे। तो बच्चे आपका 8% हमारा, वो आपका दोनों क्रिकेट भी खेलेगा फुटबॉल भी खेलेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 34 बनाते हैं। सवाल नंबर 34 आपका एवरेज का आपका कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, औसत का आपका कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा सा आपका। एक परीक्षा में 100 अंक का 3 आपका विषय आपका है, ध्यान रखना 3 को विषय है हमारा। एक छात्र ने पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86%, कुल मिलाकर 68% अंक प्राप्त किया है। तीसरे विषय में उसके कितने प्रतिशत अंक हमारा ये निकालना है। भाई जो कुल दिया है ना बाबू, ये जो कुल आपका क्या दिया, आपका जो कुल दिया 68%, ये कुल आपका एवरेज है हमारा, औसत दे रखा है। क्या दे रखा है, औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना भी आपका नंबर सबको जोड़ो, जितना भी 75% और दूसरा आपका क्या है 86%, और तीसरा आपको निकाला, तीसरा विषय कौन सा है वो निकाला, इसको मान लेते हैं X%। ठीक है, सम टोटल सम डिवाइड बाई कितना विषय हमारा, 3 विषय हमारा, इक्वल टू इसका एवरेज कितना दे रखा हमारा 68। ठीक है ना, तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला हमारा यही होता है, देखो ध्यान देना, पढ़ाया था मैंने आपको, एवरेज पढ़ाया है, सम अपान कुल। सम मतलब जो भी आपका सम दिया होगा हमारा, जो भी एक एक करके दो करके दिया होगा, जैसे आपका पहला विषय आपका कितना 75% अंक रहा है, पहले विषय में उसने क्या पाया 75% पाया, दूसरे विषय में 86% अंक लाया,
और तीसरे विषय उसका पूछा तो उसको एक्स मान लिया। तो टोटल क्वांटिटी कितना है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। अगर 4 को होता विषय आपका तो 4 से डिवाइड करते हैं। टोटल आपका विषय कितना 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिए। पहले वाला का आपका है, ये सेकंड वाला सब्जेक्ट है, ये थर्ड वाला, मैंने थर्ड वाला निकाला, इसको एक्स मान लिया। तो जितना होगा उससे डिवाइड करते हैं। अगर 5 सब्जेक्ट हो तो 5 से डिवाइड करते हैं, 6 सब्जेक्ट हो तो 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये एवरेज इसका दे रखा है हमारे इसके बराबर। अब इसको सॉल्व करो, इसको इधर लाओगे तो आपका मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 68 इंटू 3, 68 इंटू 3, ठीक है। इसको जब करोगे तो जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू, इसको जोड़ने पर हमारा आएगा कितना आएगा हमारा 161 प्लस एक्स, ठीक है। ये आपका आएगा हमारा 204, मल्टीप्लाई करोगे 68 इंटू 3 204, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा हमारा 161, ये एक्स का वैल्यू आ गया हमारा। इसको जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 43%। तीसरा सब्जेक्ट की वैल्यू कितना आ गया हमारा 43%। इस डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल को ऐसे ही करेंगे बाबू, ठीक है।